आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जब ये बारिश नहीं रुकी तो मैं इसी में ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग ये जो बैकग्राउंड नॉइस है इसे इग्नोर कर दीजिए और मेन जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है उसमें थोड़ा सा हम मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि APA क्या है। जो लोग भी नेट देते हैं, JRF के बारे में जानते हैं और PhD के बहुत करीब है, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं तो उन लोगों के लिए भी आज का ये वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं APA क्या है। APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मुख्य शैली होता है सोशल साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों में प्रयोग की जाती है। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, MLA क्या है। MLA यानी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन शैली मुख्यतः लिटरेचर, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज़ और कल्चर स्टडीज़ में प्रयोग की जाती है। पहले चलिए हम यूजीसी लेवल रिसर्च आर्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल, पेज विभाजन। हमारे APA फॉर्मेट में आज का विषय है 1947 और शरणार्थी महिलाओं का अनुभव, विस्थापन, पहचान और पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक अध्ययन। लेखक यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। विभाग, आज हम इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसीलिए विभाग का स्थान होगा इतिहास। संस्थान, जिस संस्थान से आप कर रहे हैं उस संस्थान का नाम देना होगा, आपका ईमेल आईडी देना होगा और किस दिन आप ये लिख रहे हैं यानी आपका ये किस दिन सबमिट हो रहा है वो डेट अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम विस्तार में आलोचना में आते हैं। भारत का विभाजन 1947 केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि ये दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक था। इस प्रक्रिया में लाखों लोगों को अपने घर, भूमि, सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक पहचान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन के अध्ययन में सामान्यतः राजनीतिक निर्णयों, सांप्रदायिक हिंसा और जनसंख्या के आदान प्रदान पर ध्यान दिया गया है, किंतु महिलाओं के अनुभव लंबे समय तक इतिहास लेखन के हाशिए पर रहे। ये शोध विभाजन के दौरान और उसके बाद शरणार्थी महिलाओं के अनुभवों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य ये समझना है कि विस्थापन, हिंसा, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं ने महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। शोध में मौखिक इतिहास, संस्मरण, सरकारी दस्तावेजों तथा इतिहासकारों के कार्यों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में स्पष्ट होता है कि शरणार्थी महिलाओं ने केवल पीड़ित की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि परिवारों के पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्स्थापन और सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शोध विभाजन के महिलाओं की दृष्टि से समझने का प्रयास करता है और इतिहास लेखन में लेकिन दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यहाँ पर कीवर्ड हमारा है विभाजन, 1947 शरणार्थी महिलाओं, विस्थापन, लैंगिक इतिहास, पुनर्वास, बंगाल, पंजाब, मौखिक इतिहास। और यहाँ पर शुरू होता है हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो देखिए, अगर मैं ये पूरा जो हमारा राइटिंग है इसे पढ़ने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ये जस्ट आप लोगों के लिए एक मॉडल आंसर है जिसे देखकर आप लोग खुद से बिल्कुल इसी पैटर्न में अगर आप लोग चाहे तो अपना जो राइटिंग है यानी APA जो भी राइटिंग है हमारा उसका आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ तो बड़ा नहीं किया है, जितना हो सकता था तो उतने में ही मैंने राइटिंग किया है। आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1947 में भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ हुआ विभाजन और उसके चलते हुए महिलाओं को क्या सहना पड़ा
देश के राजनीति और तथा एशिया के राजनीति और विश्व राजनीति में क्या असर पड़ा, ये भी मैंने आलोचना किया है। तो आप लोगों के स्क्रीन पर अभी आप लोग ये राइटिंग देख रहे हैं। महिलाओं के ऊपर क्या हुआ, क्या क्या निर्यातन उन लोगों ने सहा, और इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन लोगों ने अपना क्या योगदान रखा इतिहास निर्माण में, नए देश काल के निर्माण में, ये भी मैंने मेंशन किया है। कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में मुझे खुद से बहुत ही जानकारी लेना था और मैं खुद से जानना चाहती थी, तो उन प्रश्नों का भी मैंने यहाँ पर उल्लेख किया और उसका उत्तर भी मैंने इतिहास के पन्नों में जाकर ढूंढा। अब यहाँ पर आता है साहित्य समीक्षा, जहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका क्या प्रभाव था, इतिहासकारों का क्या इसमें दृष्टि था, और ओरल हिस्ट्री के विकास में ऐसे क्षेत्रों में क्या सबूत लेकर आया और क्या कुछ हुआ। तो इतना बड़ा पैराग्राफ तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस किया कि इतिहास लेखन में कुछ महत्वपूर्ण रिक्तताएं भी बनी हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसका भी मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद आता है रिसर्च मेथडोलॉजी, और यानी शोध पद्धति। ये अध्ययन मुक्त गुणात्मक यानी क्वालिटिव हिस्टोरिकल रिसर्च पद्धति पर आधारित है। शोध का उद्देश्य सांख्यिकीय विश्लेषण करना नहीं, बल्कि शरणार्थी महिलाओं के अनुभव, स्मृतियाँ और सामाजिक वास्तविकताओं को समझना है। इसके बाद मैंने प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स का उल्लेख किया है। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज का यानी द्वितीयक स्रोत का भी उल्लेख यहाँ पर किया है, जो कि इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल लेख, विभाजन अध्ययन के संबंधित अकादमी प्रकाशक। उसके बाद आता है रिसर्च अप्रोच, यानी अध्ययन में 3 प्रमुख दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। पहला हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी घटनाओं को अनेक ऐतिहासिक संदर्भ में समझना। उसके बाद होता है जेंडर अप्रोच, यानी महिलाओं के अनुभवों को लैंगिक दृष्टिकोण से देखना। और उसके बाद आता है कंपैरेटिव अप्रोच, बंगाल और पंजाब के अनुभवों की तुलना करना। इसके बाद मैंने किया है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी सैद्धांतिक आधार। यहाँ पर जेंडर हिस्ट्री और सबऑर्डिनेट स्टडीज़ पर आधारित है। जेंडर हिस्ट्री के ये समझना प्रयास करती है कि इतिहास की घटनाओं महिलाओं और पुरुष को अलग अलग प्रकार से कैसे प्रभावित करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर क्या बीता है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। आज तो हम कल्पना करने में भी डर जाते हैं। हमारे चारों ओर इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सुन के भी हम डर जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने सहा, फिर ज़िंदगी को एक पटरी पर ले आया, फिर अपने घर को जोड़ा, फिर अपने नए संसार को अपना सब कुछ दिया। ये तो मतलब सोचने में ही बहुत बड़ी बात होता है। ये जो विभाजक का दृष्टिकोण है, विस्थापित का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डाला है। सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं का अनुभव यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये जो ट्रॉमा का रूप है उनके जीवन में पूरे ज़िंदगी मौजूद रहा, लेकिन उन लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत नहीं की। और यही बड़ी सबसे बड़ी बात हो गई, अगर शिकायत करते भी तो किससे करते और कहाँ उनको इंसाफ मिलता। आज भी तो लोग सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, कोई कुछ बोलता है नहीं। तो ये सारी बात है। शरणार्थी शिविर का जीवन कैसे होता है, आर्थिक पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका, तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, बंगाल और पंजाब एक तुलनात्मक अध्याय, जहाँ पर पंजाब की हिंसा अत्यधिक तीव्र थी, बड़े पैमाने पर जनसंख्या का तत्काल स्थानांतरण हुआ, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक प्रत्यक्ष थी। बंगाल में विस्थापन अपेक्षाकृत लंबी अवधि में हुआ, आर्थिक चुनौतियों अधिक समय तक बनी रही और सांस्कृतिक अनुकूल की प्रक्रिया अलग थी। ये जो कुछ बातें हैं, स्मृति और इतिहास, मुख्य निष्कर्ष, ये
एक बात होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, APA फॉर्मेट में हमने कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर है। तो ये जो शोध राइटिंग है यानी रिसर्च राइटिंग है, ये मैंने आप लोगों के लिए ही एक मॉडल आंसर के तहत इसे बनाया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आगे लिखने में थोड़ा सा मदद मिले। बहुत सारे लोग सोचते हैं और रिसर्च आर्टिकल लिखने में हिचकिचाते हैं, उन लोगों को लगता है कि शायद गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वो लिखना है, लेकिन वो जो पूरा आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इस राइटिंग के लिए, उसे भी यहाँ पर डालिए। फिर मौखिक इतिहास का उपयोग, समकालीन प्रासंगिकता, फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च यानी भविष्य के शोध की संभावनाएं क्या है, ये सब कुछ दिया है। उसके बाद मैंने इन सारे जो भी बुक्स हैं, जिन लोगों के राइटिंग से मैंने ये सारा का सारा तथ्य लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गदर किया है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए आप लोगों को मिल भी जाएगा। और देखिए मैंने जर्नल आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल किया है, तो वो भी दे रही हूँ। और अगर यही राइटिंग हमें MLA फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हम अगले दिन जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।